क्या आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे? आप कोशिश और मेहनत के बावजूद वो मोमेंटम नहीं पकड़ पा रहे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अकम्प्लिश कर सकें। मैं आपके साथ कुछ ऐसी आदत शेयर करने वाला हूँ जो कि आपको आपके पोटेंशियल तक पहुँचने से रोकती हैं। पहली आदत जो आके आपको ज़िंदगी में एलिवेट करने से रोक रही होती है वो है द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग। मेरा शुमार भी काफ़ी देर तक ऐसे लोगों में होता था जो कि हमेशा कंप्लेंट करते रहते थे, हमेशा शिकायत करते रहते थे। अकॉर्डिंग टू ब्रायन ट्रेसी, जब आप बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं, जब बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करते हैं तो आप एक ट्रैप मैग्नेट बन जाते हैं। आप हर तरह का गंद अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब आप एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे होते हैं तो आप हमेशा नेगेटिविटी को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका फोकस वहीं पर होता है। आप अपनी ज़िंदगी में इर्द गिर्द जो भी पॉजिटिव है उसको देखना भूल जाते हैं, या आप इस फ्रीक्वेंसी पे एडजस्ट होते हैं कि आप जो है किसी भी तरह की पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो जो लोग शिकायत करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, वो ज़िंदगी में कहीं आगे की तरफ नहीं निकल पाते और उनका फोकस यहीं का यहीं रह जाता है। दूसरी आदत जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही होती है वो है नाशुक्री। नाशुक्री एक ऐसा अमल है जो कि ना कि सिर्फ गुनाह है बल्कि हमारे इर्द गिर्द नेमतों को जो है वो हमसे दूर करता है। ऐसे लोग जो हमेशा जो है अपनी ज़िंदगी में जो मसले मसाइल होते हैं उनका रोना रोते हैं और अपने इर्द गिर्द जो नेमतें हैं उनका जिक्र करना भूल जाते हैं। हमारा फोकस जब बुरी हालात की तरफ होता है और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ नहीं होता तो हम मज़ीद जो है नेगेटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। देखिए, याद रखिएगा कि चैलेंजेस और प्रॉब्लम हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं। आप कोई बड़ा से बड़ा शख्स उठा लें जो कि ज़िंदगी में कहीं पर जा पहुंचा है, वो इन सब ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस को ओवरकम करके ही यहाँ पर पहुंचा है। जब हम कामयाब लोगों का मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि उनकी ज़िंदगी चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल से भरी होती है, लेकिन वो उन चैलेंजेस को नहीं देख रहे होते। तो अगर वो चैलेंजेस आ जाएं उनको सब्र के साथ ओवरकम करते हैं और जो उनके इर्द गिर्द नेमतें मौजूद होती हैं उनका शुक्र अदा कर रहे होते हैं। तो जब हम शुक्र अदा कर रहे होते हैं तो मज़ीद नेमतों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और जब हम नाशुक्री की स्टेट में चले जाते हैं तो हम उन नेमतों को अपने आप से दूर कर रहे होते हैं जो कि ऑलरेडी मौजूद होती हैं, और जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो मज़ीद बढ़ने लग जाती हैं। आपकी तीसरी आदत जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही होती है वो है द हैबिट ऑफ गॉसिपिंग। वो लोग जो हमेशा दूसरों के बारे में बात करते हैं उनके पास ज़िंदगी में कोई एक्चुअल मकसद नहीं होता, उनके पास ज़िंदगी में कोई बड़े ख्वाब नहीं होते, वो ज़िंदगी में कुछ करना नहीं चाहते। तो जब हम ज़िंदगी में कुछ करना नहीं चाहते तो हम हमेशा दूसरों की तरफ देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, वो अपनी ज़िंदगी में कहाँ जा रहे हैं, वो क्या अच्छा कर रहे हैं, वो क्या बुरा कर रहे हैं। तो ये हैबिट जो है हमें एक कमज़ोर इंसान बनाती है और आगे बढ़ने से रोकती है। चौथी ऐसी आदत जो कि आपको ज़िंदगी में एलिवेट करने या स्केल करने से रोक रही होती है वो है प्लेइंग द विक्टिम। कुछ लोग ज़िंदगी में हमेशा मजलूमियत का रोना रोते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि उन्हें लोगों की अटेंशन मिलती हैं। अब वो कुछ देर के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए लोगों की अटेंशन तो पा लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं मिलता, उनको ना ही कोई बड़ा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो इस हैबिट के यूज़ टू हो चुके होते हैं। वो हमेशा लोगों की अटेंशन सीख करते हैं और एज ए विक्टिम प्ले करते हैं। पांचवी आदत जो कि आपको और आपके पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने से रोकती है वो है बीइंग ओवरली सेंसिटिव। बहुत से लोग नेगेटिव या पॉजिटिव किसी भी तरह के क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी ज़िंदगी में अगर कोई ऑब्स्टिकल आ जाए या कोई फेलियर आ जाए तो वो हिम्मत हार बैठते हैं, वो दिल को छोड़ देते हैं और गिव अप कर देते हैं। इसके बरक्स अगर हम कामयाब लोगों को देखें तो वो जो है हिम्मत नहीं हारते, वो किसी भी तरह की पॉलिटिक्स को इग्नोर करते हैं, वो क्रिटिसिज्म को इग्नोर करते हैं। वो ज़िंदगी में जो उनका मकसद है, चैलेंजेस के बावजूद हिम्मत को पकड़े हुए वो उसकी तरफ गामज़न होते हैं। नंबर 6, एसोसिएटिंग विद नेगेटिव पीपल। हम बहुत बार ज़िंदगी में ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं। वो ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं होते, उनका साथ जहाँ हमें आगे नहीं बढ़ा रहा होता, हमें पीछे की तरफ लेके जा रहा होता है।
हम ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं जो कि हर बात में नेगेटिविटी देखते हैं और हमें डिमोटिवेट करते हैं या डिमोरलाइज करते हैं। तो जब हम ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो उनका हमारी ज़िंदगी पर बड़ा गहरा असर होता है। इसके बरक्स जब हम ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ उठते बैठते हैं या पॉजिटिव माइंड्स के साथ बैठते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी पर एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में या हमारी डायरेक्शन को बेहतर बनाता है। नंबर 7, नॉट हैविंग क्लियर पर्पस और गोल्स। हम बहुत बार हमारी ज़िंदगी ऑटो पायलट पर गुजार रहे होते हैं। हम ज़िंदगी में क्या चाहते हैं या हमारे क्या ख्वाब हैं, क्या गोल्स हैं, उनको डिफ़ाइन नहीं करते। इसके बरक्स अगर कामयाब लोगों को देखा जाए तो वो एक ज़िंदगी में पर्पस रखते हैं और वो गोल सेटिंग करते हैं। 3% लोग जो कि अपने गोल्स को लिखते हैं और उनको वेल डायरेक्टेड वे में अचीव करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों से बहुत आगे होते हैं जिनके पास रिटन गोल्स नहीं होते। आप अगर ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, कहीं पर पहुंचना चाहते हैं तो ख्वाब देखें, उन ख्वाबों को गोल्स में कन्वर्ट करें और प्लान्ड वे में कन्वर्ट करें कि आप उनको अचीव करने की तरफ राग़िब हो सकें।